चलो ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो लास्ट वीडियो है आपके रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर की, यानी कि चैप्टर नंबर 4 की। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 4 तक हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद एज पर योर रिक्वेस्ट मैं जेनेटिक्स नहीं पढ़ाऊंगी, जेनेटिक्स में हम लास्ट में पढ़ेंगे और हम इवोल्यूशन पढ़ना स्टार्ट करेंगे। मैं चाहती हूँ कि आपके शॉर्ट शॉर्ट चैप्टर्स पहले फिनिश कर दूं ताकि आपके ऊपर प्रेशर ना रहे और लास्ट में हम आराम से जेनेटिक्स वाला पार्ट कर सकें। अदरवाइज मुझे भी प्रेशर रहेगा, आपको भी रहेगा। ठीक है कि अभी 4 ही 5 चैप्टर हुए हैं। वैसे पूरा फिनिश कर लोगे, सिर्फ जेनेटिक्स बचा रहेगा, लास्ट में जेनेटिक्स कवर कर लेंगे। ठीक है, तो 4 चैप्टर इधर पूरे हो गए। अगला लेक्चर में 7वें चैप्टर से स्टार्ट करूंगी। 5th और 6th चैप्टर मैं आपको लास्ट में पढ़ाऊंगी। ठीक है, जब पूरा खत्म हो जाएगा तो लास्ट में 5th और 6th चैप्टर में पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो आज ये लास्ट लेक्चर है। आज के वीडियो में हम कुछ फुल फॉर्म्स देखने वाले हैं, जो फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है। ठीक है, होता क्या है कि कई कपल्स जो होते हैं वो इनफर्टाइल होते हैं, यानी कि उन्हें कभी भी बेबी प्रोड्यूस होता ही नहीं है, या तो मेल की कमी से या तो फीमेल की कमी से, दोनों में से किसी में भी कमी हो सकती है। ठीक है, तो देखो, उसके लिए हम कौन से मेथड अपनाते हैं? हम मेथड अपनाते हैं असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज, मतलब ऐसी टेक्नोलॉजीज जो कपल्स को, फीमेल को प्रेग्नेंट होने में हेल्प करें। उसे कहेंगे असिस्टेड। असिस्टेड मतलब हेल्प करने वाली रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज। जो टेक्नोलॉजीज रिप्रोडक्शन में हेल्प करें, उन्हीं को क्या कह देंगे? असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज। ठीक है, अब देखो, ये टेक्नोलॉजीज का अदर नाम होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। विट्रो मतलब होता है बॉडी के बाहर, यानी हम फर्टिलाइजेशन कहाँ कराएं? बॉडी के बाहर कराएं, तो उसे क्या कहेंगे? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। विट्रो मतलब होता है बॉडी के बाहर। मैं लिख देती हूँ आपके लिए। विट्रो मतलब होता है आउटसाइड बॉडी। आउटसाइड बॉडी, बॉडी के बाहर अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो उसे क्या कहते हैं? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। और इसी से हम क्या बनाते हैं? टेस्ट ट्यूब बेबी। आपने सुना होगा टेस्ट ट्यूब बेबी। टेस्ट ट्यूब बेबी कैसे बनता है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, यानी फर्टिलाइजेशन शरीर के बाहर हुआ है। फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना, मैंने बता रखा है फर्टिलाइजेशन होने की सही लोकेशन फीमेल में कौन सी है। ठीक है, तो आप कमेंट्स में जरूर बताना, मैं देखना चाहती हूँ आप कितना पढ़ रहे हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट है जिफ्ट। जिफ्ट में हम क्या करते हैं? फर्टिलाइजेशन बाहर करवा दिया, अब क्या करेंगे? जाइगोट को ले आएंगे और फैलोपियन ट्यूब में ला करके छोड़ देंगे। ठीक है, ताकि वो धीरे धीरे कहाँ आ जाए? एम्ब्रियो बन जाए और यूटरस में आकर के फिर फीमेल के यूटरस में डेवलप होने लगे। तो इसी को कहते हैं जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, यानी जाइगोट को फैलोपियन ट्यूब के अंदर, इंट्रा मतलब अंदर, ट्रांसफर कर रहे हैं। हमेशा याद रखना ये इंट्रा है, इंटर नहीं है। कई बार आपके ऑप्शनल क्वेश्चन में इंटर लिख करके दे देता है, तो इंटर नहीं है, इंट्रा है। ठीक है, इंट्रा मतलब अंदर। नेक्स्ट, अगर उससे बात नहीं बनी, मान लो फीमेल उस काबिल नहीं है कि आपके जो जाइगोट है उसको एम्ब्रियो बना सके, तो हम डायरेक्टली क्या करते हैं? उसको यूटरस में ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, डायरेक्टली हम जाइगोट को बड़ा होने देते हैं, एम्ब्रियो बनने दे देते हैं और उसे कहाँ ट्रांसफर करते हैं? यूटरस में। इसी को कहते हैं इंट्रा यूटराइन ट्रांसफर, या इसी का दूसरा नाम होता है ईटी। ईटी मतलब एम्ब्रियो ट्रांसफर। एम्ब्रियो ट्रांसफर। ठीक है, अगर फीमेल जाइगोट से एम्ब्रियो बनाने के काबिल नहीं है तो उसमें क्या कराई जाती है? आईयूटी, इंट्रा यूटराइन ट्रांसफर। यूटरस में एम्ब्रियो डायरेक्टली छोड़ देते हैं ताकि वहां पे वो डेवलप कर सके। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट होता है देखो, ये दोनों किस में आ जाएंगे? ये दोनों आएंगे आपके आईवीएफ में, कि फर्टिलाइजेशन करा दिया बाहर, टेस्ट ट्यूब में करा दिया फर्टिलाइजेशन, फीमेल से ओवा निकाल लिया, मेल से स्पर्म निकाल लिया और टेस्ट ट्यूब में करा दिया फर्टिलाइजेशन। कैसे कराएंगे? फीमेल से ओवा निकाल लेंगे टेस्ट ट्यूब में और मेल का स्पर्म का इंजेक्शन लगाते हैं उसमें। इसी को कहते हैं इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। यानी कि टेस्ट ट्यूब में आपने क्या ले लिया? फीमेल का ओवा ले लिया, ओवा, ओवा के अंदर साइटोप्लाज्म भी होता है, इसी में क्या किया आपने? स्पर्म को इंजेक्ट कर दिया, स्पर्म का इंजेक्शन लगा दिया। इसी को कहेंगे इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। ठीक है, इसका आपको फुल फॉर्म याद रखना है, इन सबका फुल फॉर्म ही मेन है। मैं बस तरीका बता दे ताकि आपके दिमाग में रहे, ये सब वर्ड्स अनजान ना लगे आपको। ठीक है, नेक्स्ट, ये सब बात तो ठीक है, ये सब तो तब होगा जब फीमेल फर्टिलाइजेशन की कैपेबल नहीं थी। लेकिन अगर फीमेल में कोई कमी नहीं है, मेल में, सामने वाले में कमी है, तो क्या किया जाता है? देखो, फीमेल में कोई कमी नहीं है, फीमेल बिल्कुल सही सलामत है, लेकिन मेल का जो स्पर्म है वो फीमेल के फैलोपियन ट्यूब तक पहुंच ही नहीं पा रहा जिससे फर्टिलाइजेशन हो सके। तो क्या किया जाएगा? मेल का स्पर्म बाहर निकाल लेंगे और फीमेल के वेजाइना में क्या कर देंगे? इंजेक्ट कर देंगे। ठीक है, इसको कहते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, यानी कि फीमेल के वेजाइना में डायरेक्टली क्या डाल देना? स्पर्म को डाल देना।
बिना कोई अदर चीज के मेल से स्पर्म निकालना और फीमेल के वेजाइना में डाल देना, इसको कहेंगे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट होता है गिफ्ट, गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, यानी कि मेल का गैमेट, मेल का जो स्पर्म है उसको क्या करेंगे, फीमेल के फैलोपियन ट्यूब में डायरेक्टली डाल देंगे ताकि फर्टिलाइजेशन के चांसेस और बढ़ जाएं। तो इसको हम कहेंगे गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। ठीक है। इतने से फुल फॉर्म आपको याद रखने हैं। एक और फुल फॉर्म आपसे पूछा जाता है RCH। ठीक है, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, इसको कहते हैं रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैंने छोड़ दिया। एक होता है आपका MMR, यानी कि मैटरनल मोर्टिलिटी रेट, यानी कि जो मम्मी होती हैं उनके मरने की दर। पहले क्या होता था, बच्चा पैदा होने में कई माँ लोग मर जाती थी, इतना पेन होता था क्योंकि उस समय हमारे पास दवाइयाँ वगैरह नहीं थी, और बच्चे भी मर जाते थे। IMR यानी कि इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट। तो पहले ये दोनों ज्यादा थी इसलिए पॉपुलेशन नहीं बढ़ रही थी, लेकिन अब ये दोनों दवाइयों की हेल्प से कम हो गई है। ना मदर ज्यादा मरती है ना बच्चे ज्यादा मरते हैं, इसी वजह से पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा ग्रोथ होती है। तो ये भी एक कारण है पॉपुलेशन के ग्रोथ होने का। ठीक है। इसीलिए कुछ क्या हो गया था, आपके कुछ नियम निकाले गए थे, कुछ प्रोग्राम फैलाए गए थे ताकि पॉपुलेशन कम हो सके। जैसे कुछ स्लोगन दिए गए थे कि हम दो हमारे दो, राइट, वी टू आवर टू, यानी कि एक कपल को 2 बच्चों से ज्यादा बच्चे नहीं पैदा करने चाहिए। और कई जगह तो 1 चाइल्ड नॉर्म में था, मतलब कि ये स्लोगन है। एक दो स्लोगन आपसे कभी कभी पूछ लेता है कि रिप्रोडक्शन को कंट्रोल करने के लिए कौन कौन से स्लोगन इस्तेमाल किए गए थे। स्लोगन मतलब बोली, है ना, जो अवेयरनेस फैलाई गई थी। तो पहला था हम दो हमारे दो, दूसरा था आपका 1 चाइल्ड नॉर्म, यानी एक कपल को एक से ज्यादा बच्चा नहीं होना चाहिए। ठीक है। ऐसी अवेयरनेस फैलाई गई थी पर वो लागू होती नहीं है, क्योंकि आप इंडिया में देख रहे हो वो चीजें लागू नहीं है, क्योंकि स्ट्रिक्टली नहीं फैलाई गई थी। ठीक है। इसीलिए आज प्रेजेंट टाइम में इंडिया वर्ल्ड का सबसे ज्यादा पॉपुलेशन बनने वाला कंट्री हो गया है। पहले चाइना था पर अब इंडिया हो गया है। ठीक है। तो इस पे अवेयर रहना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स यूज करने चाहिए। यही सब है इस चैप्टर में। ओके। तो बेसिकली आपको आज के लेक्चर में ये सारे जो फुल फॉर्म है वो याद करने हैं। मैंने समझा इसीलिए दिया ताकि आपको याद करने में दिक्कत ना लगे। ठीक है। मैं फिर भी इंपॉर्टेंट मार्क कर दे रही हूँ, इसमें से कौन कौन से बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो आपका जिफ्ट और गिफ्ट, जिफ्ट और गिफ्ट अटमोस्ट इंपॉर्टेंट, ये तो आना ही आना है। और आपका IVF, जिफ्ट गिफ्ट IVS IUT, ये चारों आप अच्छे से याद रखोगे, इन चारों को कतई नहीं भूलना है। और ये याद रखना इंट्रा है, इंटर नहीं है, दोनों में इंट्रा फेलोपियन है। ठीक है। इतनी सी बात आपको याद करनी है इस चैप्टर में। ये चैप्टर यहाँ फिनिश होता है। कल से हम 7th चैप्टर इवोल्यूशन की स्टार्ट करेंगे। ठीक है। विश यू ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।